हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीएस वर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा सीएफटी के अंतर्गत अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। उसके बाद देखा हमने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। आज जो हम बात करेंगे वो है चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन किस प्रकार से होता है। उसके बाद देखेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो डी कक्षकों में विपाटन चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए किस प्रकार से होता है। तो हम बात करें कि डी के 5 कक्षक होते हैं सामान्य स्थिति में जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है। डी के 5 कक्षक हैं जिनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 कक्षक समान होते हैं, इसलिए इनको हम समभ्रंश कक्षक डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड चतुष्फलकीय आकृति चतुष्फलकीय ज्यामिति में आकर व्यवस्थित हो जाता है। जैसे ही कोई लिगेंड चतुष्फलकीय आकृति में आकर व्यवस्थित हो जाता है तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और ये दो प्रकार के ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है, दो प्रकार के कक्षकों में विभाजित हो गया, जिनमें से एक निम्न ऊर्जा का समूह जिसमें दो कक्षक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। उच्च ऊर्जा के 3 कक्षक जिनके नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये होते हैं। अष्टफलकीय के लिए जब बात कर रहे थे हम तो यहाँ नीचे 3 ऑर्बिटल आते हैं, ऊपर 2। जब चतुष्फलकीय के लिए बात कर रहे हैं अपन तो इसमें जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं और 3 ऑर्बिटल ऊपर। क्योंकि इसमें जब बात करें तो चतुष्फलकीय संकुल के लिए जो 2 ऑर्बिटल्स गए हैं, द्विसमभ्रंश से जो कक्षक गए हैं उनको हम कहते हैं ई सेट द्विसमभ्रंश कक्षक, और किससे व्यक्त करते हैं ई सेट से। इसको कहेंगे हम ई सेट और ये कहलाएगा T2 सेट। वहाँ बोल रहे थे हम EG सेट और T2G सेट, तो इसमें जी नहीं लगाना है, चतुष्फलकीय के लिए जी नहीं लगाना है, इसको बोलेंगे हम ई सेट और इसमें T2 सेट। दोनों के मध्य जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा, और उसे हम चतुष्फलकीय के लिए किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा टी से व्यक्त करेंगे। ये इतनी एनर्जी से नीचे की ओर गए और इतनी एनर्जी से ऊपर की ओर। 2 ऑर्बिटल हैं, उधर की तरफ एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा आएगा। देखिए 3/5 ये डेल्टा टी बोलेंगे या 0.6 डेल्टा टी, इसको बोलेंगे 2/5 डेल्टा टी या 0.4 डेल्टा टी। कैसे याद रखना है आपको, 2 ऑर्बिटल हैं, उधर की तरफ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा रहेगा और जिधर ऑर्बिटल ज़्यादा हैं उधर डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो क्या कहा हमने कि चतुष्फलकीय संकुलों में जब बात कर रहे हैं अपन डी कक्षकों के विपाटन की, तो डी के 5 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान लगभग समान होता है, उन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड चतुष्फलकीय आकृति में आकर व्यवस्थित हो जाता है तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और ये 2 प्रकार के समूहों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें से एक निम्न ऊर्जा का समूह और एक उच्च ऊर्जा का समूह होता है। निम्न ऊर्जा का जो समूह होता है उसमें 2 कक्षक होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम द्विसमभ्रंश कक्षक कहते हैं और ई सेट से व्यक्त करते हैं। तथा उच्च ऊर्जा का समूह होता है, इसमें 3 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम त्रिसमभ्रंश कक्षक कहते हैं और किससे व्यक्त करते हैं, T2 सेट से। ई तथा T2 सेट के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा कहलाता है, जिसे हम चतुष्फलकीय के लिए किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा
T से व्यक्त करेंगे। ये एनर्जी का डिफरेंस रहेगा। यदि हम बात करें, यदि आयन व लिगेंड समान हो तो चतुष्फलकीय संकुलों में डेल्टा टी का जो मान होता है वो अष्टफलकीय संकुलों यानी डेल्टा ओ के लगभग आधा होता है। यानी हम कह दें कि जो अष्टफलकीय होता है उसमें क्रिस्टल फील्ड विभाजन ज़्यादा होगा, इसमें जो डेल्टा ओ का जो मान है क्रिस्टल फील्ड विभाजन जो ऊर्जा होती है वो चतुष्फलकीय के लगभग दुगनी होती है। यानी इनमें रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होता है इनमें कि डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा ओ, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका भाग इसमें दिया तो 0.45 डेल्टा ओ, ये दोनों में संबंध होता है। यानी चतुष्फलकीय जो संकुलों में डेल्टा टी का जो मान होता है वो अष्टफलकीय की तुलना में लगभग क्या होता है, आधे के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ करी, जैसे ऑक्टाहेड्रल में की थी अष्टफलकीय के लिए। यहाँ पर लिखा हमने विन्यास, विन्यास के बाद में यहाँ पर लिखा हमने ई सेट, ये T2 सेट, उसके बाद लिखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लिखा म्यू का मान जो होता है n+2 अंडर रूट, और ये आएगा बोर मैग्नेटॉन में। और उसके बाद लिखा हमने इसकी प्रकृति, ये हम पढ़ेंगे दुर्बल क्षेत्र में और प्रबल क्षेत्र में। सबसे पहले हमने बात की दुर्बल क्षेत्र में। ऑक्टाहेड्रल में जब हम पढ़ रहे थे तो अष्टफलकीय में हमने क्या किया, यहाँ पे T2G सेट लिखा और यहाँ पे लिखा था हमने EG सेट। क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ पर T2G सेट था, उसमें जो 3 ऑर्बिटल्स थे उनकी ऊर्जा का मान कम था और EG सेट की ऊर्जा का मान क्या था, अधिक था। यहाँ पर उल्टा है, E सेट की ऊर्जा कम होती है और T2 की ज़्यादा होती है, इसलिए हमने E को पहले लिखा और T2 को बाद में लिखा। विन्यास लिखा हमने D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10। इसमें देखिए ई सेट में 2 और ऑर्बिटल होते हैं, 2 कक्षक बनाए हमने, सभी में 2 कक्षक बना दिए। T2 में 3 कक्षक होते हैं तो 3 ऑर्बिटल बनाए। इसके बाद हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। D1 विन्यास के लिए बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 2 यहाँ हो गए, दुर्बल क्षेत्र में पड़ रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। यदि चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसे, और 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, उसके बाद युग्मन होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अगला यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ गया और D10 में ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है तो म्यू का मान अपन देखते हैं, ये ट्रिक बता रखी है हमने आपको पिछले वीडियो में। तो ये है 1.7 बोर मैग्नेटॉन में रहेगा, ये 2.8, 3.9, 4.9, 5.9, ये 4.9, 3.9, 2.8,
1.7 और ये 0। प्रकृति की बात करें हम, इसकी प्रकृति जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी में प्रेजेंट हैं तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, यानी म्यू का मान अगर पाया जा रहा है किसी में तो उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। यहाँ से यहाँ तक ये सब अनुचुंबकीय होंगे। जिसमें म्यू का मान 0 है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय। इसके बाद देखते हैं हम प्रबल क्षेत्र में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है। तो देखिए प्रबल क्षेत्र में चतुष्फलकीय संकुल के लिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो ये प्रबल क्षेत्र में देखिए D1 विन्यास के लिए देखें अपन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसमें मैंने नहीं लिखा क्या, प्रबल क्षेत्र में चतुष्फलकीय संकुल के लिए ना तो मैंने D3 लिखा है, ना D4, D5 और D6, यानी हम कह रहे हैं क्या D3, D4, D5 और D6 ये विन्यास जो हैं इनका चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता, इनका विपाटन नहीं होगा चतुष्फलकीय क्षेत्र में। चतुष्फलकीय क्षेत्र में इनका विपाटन नहीं होता, इसलिए मैंने ये नहीं लिखे, क्योंकि चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होता है उसमें डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय की तुलना में लगभग आधा होता है, यानी बहुत ही कम होता है। इसलिए ये वाले जो मैंने विन्यास लिखे D3, D4, D5 और D6 इनमें चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन नहीं करना है आपको। उसके बाद D7 विन्यास देखो, 1, 2, 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 इस प्रकार से होंगे। 8 के लिए देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 9 और ये 10। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें देखो 1 और इसमें 0। म्यू का मान क्या आ जाएगा 1.7, ये 2.8, 3.9, ये 2.8, 1.7 और ये 0। प्रकृति देखें इनकी, ये अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय, लेकिन ये क्या कहलाएगा प्रतिचुंबकीय। एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो देखिए माना ये है NiCl4-2 एक संकुल है जिसमें हमको संकरण की व्याख्या या चुंबकीय आघूर्ण की जो व्याख्या है वो CFT के आधार पर करनी है। तो CFT के आधार पर अपन कैसे करेंगे, Na इसमें सबसे पहले वही ऑक्सीकरण अवस्था निकाली हमने, x-4 बराबर -2 और x बराबर आ गया ये +2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हमने 3d8 4s2, लेकिन हमको किसका चाहिए Na+2 का, तो Na+2 का ये हो जाएगा 3d8 4s0। ये ऑर्बिटल बनाए मैंने d के, ये 3d और ये 4s। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए अपन बात करें अगर, तो डी के कितने कक्षक हैं 5 कक्षक हैं। ये डी के हमने CFT के आधार पर जब इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो डी के 5 कक्षक होते हैं। ये डी के 5 कक्षक हैं जिन्हें अपन समरंस कक्षक कहते हैं। इनके मान डी dxy, dyz, dzx, dx² - y² और ये dz²। सामान्य स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। जैसे ही लिगेंड किस में आया, इसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति में आकर व्यवस्थित हुआ। ये लिगेंड चतुष्फलकीय ज्यामिति में आकर व्यवस्थित हुआ तो इसकी समरसता समाप्त हो गई और ये 2 प्रकार के समूहों में विभाजित हो गया।
इनमें से एक निम्न ऊर्जा का समूह और एक उच्च ऊर्जा का समूह। चतुष्फलकीय के लिए बात करते हैं, नीचे 2 और ऊपर 3, इसको बोलेंगे अपन क्या, ई सेट, और ये T2 सेट। ये एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी 3/5 डेल्टा टी, और यहाँ से यहाँ तक 2/5 डेल्टा टी। इलेक्ट्रॉन भरे हमने, दोनों के मध्य ये अंतर क्या कहलाएगा, डेल्टा टी। इलेक्ट्रॉन भरिए, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके लिए। D8 के लिए कैसे भरेंगे अपन, 1 2 3 4 5। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है ये लिगेंड कैसा है, दुर्बल। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें हमने देखा n का मान कितना है, 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए म्यू का मान कितना हो जाएगा, 2.8। बोर मैग्नेटॉन, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। यदि हम संकरण की बात करें तो इसमें देखिए डी के आंतरिक काम आ चुके हैं, तो डी अगला जो ऑर्बिटल होगा वो एस होगा, और कितने चाहिए हमको, 3 ऑर्बिटल रिक्त चाहिए, तो इसलिए इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। sp3 संकरण के लिए इसकी आकृति कैसी बन जाएगी, चतुष्फलकीय। तो आपको चतुष्फलकीय से रिलेटेड अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, CFT के आधार पर हमको व्याख्या करने की कह रहा है, तो हमको इस प्रकार से करनी है। धन्यवाद।